मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने का विशेष महत्व होता है। तो इस मकर संक्रांति पर मैं आपके लिए तिल के लड्डुओं की आसान रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप एक बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर पाएंगे। यहाँ मैंने इसके लिए आधा किलो सफ़ेद तिल लिए हैं और 400 ग्राम गुड़ लिया है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 500 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ मैंने घी लिया है और 50 से 60 ग्राम यहाँ रोस्टेड मूंगफली ली हैं, जिनका छिलका निकाल लिया है। अब हम यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम अपनी तिली को ऐड कर देंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इस पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूस चलाते हुए भूनेंगे। 3-4 मिनट अब हो गए हैं और तिली यहाँ हमारी अच्छे से गर्म भी हो गई है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक लगातार कंटिन्यूस भून लेंगे। इसको बिल्कुल लगातार भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो नीचे से ये काली पड़ जाएगी और स्वाद में भी कड़वी हो जाएगी। जैसे जैसे इसके दाने फूल जाएंगे और हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, वैसे वैसे हमारी तिली भुनने पर आ गई है। इसके कुछ दानों को मैं उंगलियों के बीच में लेकर के मसलूँगी तो देखिए ये आसानी से मिल गई है। इसका मतलब तिली हमारी भुनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर उसी कढ़ाई को मैं दोबारा से गैस पे रख दूँगी और इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देंगे और घी को यहाँ पर मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हमारा जो गुड़ हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा था उसे ऐड कर देंगे और स्लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट होने देंगे। और इसमें मैं 5 से 6 चम्मच पानी भी डाल दूँगी, जिससे ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमको इसे छोटे छोटे पीसेस ही लेने हैं, जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाए, क्योंकि हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे और अगर इसे हम कम पकाएंगे तो लड्डू हमारा बंधेगा ही नहीं। इसी बीच में यहाँ मूंगफली को भी खलबत्ते में क्रश कर लूँगी। और लीजिए अब हमारे गुड़ में ये झाग आने लग गए हैं, तो ये साइन है कि गुड़ हमारा अच्छे से अब हो गया है। और मैं यहाँ पर इसमें मूँगफली और जो तिल मैंने डाली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और इसे हम अब अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आइए अब इसके हम लड्डू तैयार करते हैं। इसको हमें यहाँ ध्यान रखना है कि गरम गरम ही इसे हमें तुरंत बनाना है, क्योंकि अगर जैसे जैसे इसमें गुड़ है, अगर ये ठंडा हो गया तो लड्डू बांधना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको हमें हथेली पर, अगर ज़्यादा गर्म लगता है तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगा करके फिर हम इसके गोल गोल हल्के हाथ से घुमा घुमा करके इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए अब यहाँ पर मैं ऐसे ही एक एक करके सारे लड्डू रेडी कर लूँगी। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए हो तो आप उसे ज़रूर बुला लीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी बन जाएंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम इस मिक्सचर को अगर दोबारा गर्म भी करते हैं तो फिर हमारे लड्डू हार्ड बनेंगे। इसलिए 2 जनों की हेल्प से ये थोड़ा जल्दी बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ मेरे सारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। लीजिए हमारे तिल गुड़ के मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हैं। बाय बाय।